समय पहले एक जंगल में तरह तरह की पक्षी रहा करती थी। चीचू कौवा, लूसी कबूतर, छोटू तोता, टूनी चिड़िया और मही चील। ऐसी कई पक्षी रहा करती थी, पर उन सब में केवल चीचू कौवी का ही एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षी का कोई घर नहीं था। एक दिन चीचू कौवी, कितना सुंदर बंगला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं, और इतना भव्य बंगला तो इस जंगल में और किसी का नहीं। यूं चीचू कौवी खुद ही अपना बंगला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती। फिर उसी समय वहाँ टूनी चिड़िया आई। चीचू, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल की सभी पक्षी ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा? पार्टी? पर तुम सबके पास तो घर नहीं, फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? हाँ, ये सच है कि हम में से किसी का कोई घर नहीं, पर हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह के खेल कूद करने की सोची है। क्या हुआ चीचू, क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं, उन्हें खेल कूद की जरूरत भी है। क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनका घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीबों के मुझे मुंह नहीं लगना। चीचू कौवी ने टूनी चिड़िया का अपमान कर उसे भेज दिया। चीचू कौवी से अपमानित होकर टूनी चिड़िया रोती रोती वापस लौटी। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने मैं सभी पक्षी के पास गई और चीचू कौवी के पास भी, पर चीचू कौवी ने ये कहकर कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं, बहुत अपमानित किया। तुम अच्छे से जानती हो ना कि चीचू कौवी को अपने अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है लूसी, अब चलो हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। लूसी कबूतर ने समझाकर टूनी का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज बनाकर तैयारियां कर ली। तब छोटू तोती बोली, हम सब का बनाया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हम खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत करते हैं। यूं वे सभी इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे कि अचानक मौसम बदला, बरसात होनी शुरू हो गई। अरे ये क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हमने स्टेज सजाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने की जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब कैसे रह पाएंगे? यूं वे सभी बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते हुए वैसे ही खड़े रहे। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर चीचू कौवी का ही है ना? वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उसके पास आसरा मांग सकते हैं। उस घमंडी चीचू कौवा से तुम आसरा मांगोगी? आज सुबह मैं उसे न्योता देने उसके घर पर गई थी तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया ने मुझे सब बताया। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। मेरी दोस्त है, चलो मेरे साथ। छोटू तोती के कहने पर लूसी कबूतर, टूनी चिड़िया और बाकी कुछ पक्षी चीचू कौवी से मदद मांगने गए। चीचू, चीचू, दरवाजा खोलो चीचू। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ चीचू, छोटू। तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्यों आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ, आज तुम सबकी पार्टी थी ना? तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत? वो सब छोड़ो चीचू, इस बरसात में हम बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर पर आसरा दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? मैं तुम्हें कैसी दिखाई देती हूँ? वैसे भी तुम सबके रहने के लिए मेरा कोई साधारण सा घर नहीं है। ऐसा मत कहो चीचू, आज रात तुम्हें, पर तुम्हारे ये सारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अवसर दे सकती हूँ।
नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं। जो घर अपने साथी पक्षी को आसरा न दे सके, उस घर का भला क्या फायदा। नरक समान है वो। ये कहकर छोटू तोती, टोनी चिड़िया, लूसी कबूतर और बाकी पक्षी वहाँ से वापस लौटे। सभी पक्षी ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती टोनी? पिछले कई दिनों से हम पार्टी, खेल कूद इन सब के लिए इतना समय निकाला, इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक पक्का घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत न होती। मुझे लगता है अपने लिए हमें खुद का एक घर बना लेना चाहिए, फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए हम उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेंगे। फिर टोनी चिड़िया, छोटू तोती, लूसी कबूतर ने मिलकर अपने लिए एक घर बनाने का फैसला लिया। लूसी, हम घर बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान इकट्ठा कर ले आते हैं। ठीक है लूसी, चलो। फिर लूसी कबूतर और टोनी चिड़िया घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लाने लगे। लकड़ियाँ और पत्थर चुन चुन कर लाने में बहुत समय लग गया। अब जाकर सूखे पत्तों को ढूंढ कर लाना होगा। दोस्तों, अब तुम दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर सूखे पत्ते लेकर आती हूँ। ठीक है छोटू, तुम जाकर आओ। फिर छोटू तोती गई और सूखे पत्तों को इकट्ठा कर ले आई। अब तो हमने घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा किया है। अब बस उतनी ही मेहनत लगाकर हमें खुद के लिए घर बना लेना चाहिए। फिर उस दिन से टोनी चिड़िया, लूसी कबूतर और छोटू तोती ने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार एक सुंदर सा घर बना लिया। अपना घर कितना सुंदर बना है। ये सुंदर तो है ही और साथ में बहुत मजबूत भी। अब चाहे जितनी भी तेज बरसात हो या कड़ी धूप निकले, हम इस घर में सुरक्षित रहेंगे। इस तरह तीनों दोस्त अपना घर देखकर मन ही मन हर्षित हो रहे थे। पर चीचू कवि को उनका घर देख, इन गरीबों का घर तो मेरे घर से भी बहुत आलीशान बना है। मुझे किसी भी तरह इनके घर को बर्बाद करना ही होगा। इस घर को अभी आग लगा देती हूँ, सारा घर जलकर राख हो जाएगा। जब चीचू कवि ऐसा करने जा रही थी, तब छोटू तोती ने देख, रुक जाओ चीचू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हम तीनों की मेहनत से बनाए इस घर को तुम जलाना चाहती हो। टोनी, लूसी, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ छोटू? चीचू कवि अपना घर जलाकर राख करना चाहती है। क्या कहा? सच? हाँ, चलो अभी उसकी अकल ठिकाने लाते हैं। उन तीनों दोस्तों ने मिलकर चीचू कौवा की खूब पिटाई की।